Question number 33. Show that function defined by sin mod x is a continuous function. तो जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है पहले ले लेते हैं f ऑफ x किसकी इक्वल है sin mod x। दो नंबर का कंपोजिट है, कॉम्पोजिशन है मीन्स के दो नंबर का कॉम्पोजिशन है, तो हम लेट करेंगे अलग अलग। लेट g ऑफ x इक्वल्स टू साइन x और h ऑफ x इक्वल्स टू mod x। जैसे हमने 32 वाला क्वेश्चन करा था, 32nd क्वेश्चन में भी यही चीज़ थी। दो फंक्शंस थे, दो फंक्शन बन गए थे, उनको हमने क्या करा था, कॉन्टिन्यू शो करा था। ये बिल्कुल सेम था। तो अब हम पहले लेट करते हैं g ऑफ x साइन x के लिए दोनों फंक्शन को हम शो करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूज हैं या नहीं है। लेट c बी एनी रियल नंबर। c हमारा रियल नंबर है तो g ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, साइन c। फिर हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x हमारा साइन x है, x c को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे आ जाएगा साइन c। तो g ऑफ c और लिमिट बोथ आर सेम, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो लिख सकते हैं इसको g ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x किसके इक्वल आया है, साइन c। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा फंक्शन है g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर्स। g ऑफ x को हमने कॉन्टिन्यू शो कर दिया है। अब हम लेट करेंगे h ऑफ x वाले फंक्शन को, इसको शो करेंगे। तो ये हमारे पास है h ऑफ x मॉड x के। तो मॉड x के लिए मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई थी कि क्या हो सकता है, माइनस एक्स हो सकता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, x हो सकता है पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो तीन केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में हमने लेट करा है कि c यानी रियल नंबर है, तो c लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे h ऑफ x। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा, माइनस एक्स आ जाएगा। h ऑफ c के लिए चेक कर लेते हैं तो माइनस c आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे लिमिट x approaches to c h of x लिमिट x approaches to c माइनस एक्स। x c को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू आ गई माइनस सी, दोनों वैल्यू सेम आई हैं। तो लिख सकते हैं h ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h ऑफ c लिमिट x approaches to c h ऑफ x किसके इक्वल आए हैं, माइनस सी के। दोनों वैल्यू सेम आई हैं तो फंक्शन हमारा जहाँ पे क्या हो गया, h ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फॉर c लेस देन 0 के लिए। फिर आता है हमारा सेकंड केस। केस सेकंड में c ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे h ऑफ x। फंक्शन डिसाइड करते हैं, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन x आ जाएगा, h ऑफ c के लिए c आ जाएगा। लिमिट चेक कर लेते हैं x अप्रोचेस टू c h ऑफ x है हमारा x c को अप्रोच कर रहा है तो c आ गया। दोनों वैल्यूज फिर से सेम आई हैं तो h ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x इक्वल्स टू c। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, h ऑफ c और लिमिट इक्वल हैं, तो फंक्शन हमारा h ऑफ x कॉन्टिन्यूस हो गया, इज कॉन्टिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमारा थर्ड केस बचा है जिसमें हम लेंगे c इक्वल्स टू 0। उसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। h ऑफ x के दो केसेस हमने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा केस थर्ड बचा था c इक्वल्स टू 0 वाला केस। तो c इक्वल्स टू 0 है तो लिमिट ब्रेक हो रही है, मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लगाना पड़ेगा। उससे पहले h ऑफ x कर लेते हैं। तो h ऑफ x किसके इक्वल है, h ऑफ x इक्वल्स टू 0 वाला केस है तो x आ जाएगा। c 0 के इक्वल है तो h ऑफ 0 के इक्वल आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से है। h ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू x की है तो फंक्शन माइनस एक्स आएगा। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड से 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होएगी h ऑफ x। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हो गया h ऑफ 0 पॉजिटिव x। x 0 को अप्रोच कर रहा है
तो हम लिख सकते हैं 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एच ऑफ एक्स हमारा क्या आए हैं, 0 आए हैं। लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू LHL और RHL। तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा, इज कॉन्टिन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 0 के लिए। तो थर्ड केस भी हमारा हो चुका है। अब हमें जहाँ पे चेक करना, क्योंकि फंक्शन कंपोजिट था, कॉम्पोजिशन इनका हमें चेक करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन के लिए हमने कर लिया, जी ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यू शो कर दिया, एच ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यू शो कर दिया। अब हमें जहाँ पे जी ऑफ एच या एच ऑफ जी निकालना होता है, तो जी ऑफ एच निकाल रहे हैं, जी एच ऑफ एक्स, जी हमारा है साइन, एच एक्स हमारा जहाँ पे क्या है मॉड एक्स लिया था, तो ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ एच किस साइन मॉड एक्स किसकी इक्वल आया है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन भी हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था।